आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक अनोखे भक्त की कहानी, तो आइए सुनते हैं। चोखा मल महार जाति के थे। मंगलवेढा नामक स्थान में रहते थे। बस्ती से मरे हुए जानवर उठा ले जाना ही इनका धंधा था। बचपन से ही ये बड़े सरल और धर्मभीरू थे। श्री विठल जी के दर्शनों के लिए बीच बीच में ये पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर में इन्होंने नामदेव जी के कीर्तन सुने। यही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नामदेव जी को इन्होंने अपना गुरु माना। अपने सब काम करते हुए ये भगवान नाम में रत रहने लगे। इन पर बड़े बड़े संकट आए, पर भगवान नाम के प्रताप से ये संकटों के ऊपर ही उठते गए। पंढरपुर के श्री विठल मंदिर का महाद्वार इन्हें अपना परम आश्रय जान पड़ता था और भगवत भक्तों के चरणों की धूल अपना महाभाग्य। उस धूल में ये लोटा करते थे। इनकी अनन्य भक्ति से भगवान इनके हो गए। एक बार श्री विठल इन्हें मंदिर के भीतर लिवा लाए और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। अपने गले का रत्नहार और तुलसी माला भगवान ने इनके गले में डाल दी। पुजारी जागे, जो अब तक सोए हुए थे। चोखा एक महार बेखट के घुसा चला आया मंदिर के भीतर। इसकी यह हिम्मत, और के गले का रत्नहार इसके गले में। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट कर दिया और रत्नहार चुरा लिया। ये कहकर पुजारियों ने उसे बेतरह पीटा, रत्नहार छीन लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस प्रसंग पर संत जनाबाई ने एक अभंग में कहा है, चोखा मेठो की ऐसी करनी की भगवान भी उसके ऋणी हो गए। जाति तो इसकी हीन है, पर सच्ची भक्ति में तो यही लीन है। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट किया। ये सुनकर तो ये जनी हंसने और गाने लगती है। चोखा मिठाई ही तो एक अनामिक भक्त है, जो भक्तराज कहने योग्य है। चोखा मिठाई वह भक्त है जिसने को मोह लिया। चोखा मीठा के लिए स्वयं जगतपति मरे हुए जानवर ढोने लगे। चोखाजी ज्ञानेश्वर महाराज की संत मंडली में एक थे। इनकी भक्ति पर सभी मुग्ध थे। निरंतर भगवान नाम चिंतन करने वाले चोखाजी भगवान नाम की महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं कि इस नाम के प्रताप से मेरा संशय नष्ट हो गया। इस देह में ही से भेंट हो गई। इनकी पत्नी सोयराबाई और बहन निर्मलाबाई भी बड़ी भक्तिमती थी। सोयराबाई की प्रसूति में सारी सेवा स्वयं भगवान ने की, ऐसा कहा गया है। इनके बेटे का नाम कर्म मिठाई था, वह भी भक्त था। बनका महार नामक भक्त इनके साले थे। चोखाजी भगवान के बड़े लाडीले भक्त माने जाते हैं। मंगलवेढा में एक बार गांव की प्राचीर की मरम्मत हो रही थी। उस काम में चोखा मिठाई भी लगे। 5 थे। एकाएक प्राचीर ढह गई। कई महार दबकर मर गए। उसी में सन 1338 ईशून्य में चोखा जी का भी देहांत हो गया। भक्तों ने चोखा जी की अस्थियां ढूंढी। नामदेव जी साथ थे। इनकी अस्थियों की पहचान यह मानी गई कि जिस अस्थि में से विठल ध्वनि निकले, उसी को चोखा जी की अस्थि जाने। इन अस्थियों को नामदेव जी पंढरपुर ले आए और मंदिर के महाद्वार पर वे गाड़ी गईं और उन पर समाधि बनी। जिनकी अस्थियों में से भी विठल नाम निकल रहा था, उन चोखा जी का सब भक्तों ने जय जयकार किया। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान भी हमसे जुड़ जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि एक ही शक्ति हमसे जुड़ी है और सिर्फ हमारे आराध्य हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।